आंकड़े हमारे, फैसला आपका में ये बड़ी खबर। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की जो खबर है, क्योंकि कल डूसू के चुनाव तो होंगे लेकिन मतगणना नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा संकेत दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने डूसू चुनाव परिणामों की घोषणा को सार्वजनिक संपत्तियों से गंदगी साफ होने तक रोक दिया है। कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को सफाई की लागत उम्मीदवारों से वसूलने के निर्देश दे दिए। चुनाव प्रचार में भारी खर्च और सार्वजनिक संपत्तियों की बर्बादी पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह साफ साफ कहा है कि जब तक सार्वजनिक संपत्तियों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लगाए पोस्टर और होर्डिंग्स नहीं हटाए जाते, तब तक चुनाव परिणामों की घोषणा नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि जब तक सार्वजनिक संपत्ति को फिर से ठीक नहीं किया जाता, तब तक वो मतगणना का आदेश नहीं देगा। हाई कोर्ट ने ईवीएम और बैलेट पेपर को अगले आदेश तक सीज करने के निर्देश दिए और चुनाव पर रोक नहीं लगाई। डीयू ने हाई कोर्ट से कहा है कि 27 सितंबर को चुनाव कराने के लिए पूरी मशीनरी तैयार है, तो हाई कोर्ट ने रोक नहीं लगाने का फैसला किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा कि यूनिवर्सिटी सफाई में आने वाली लागत, इस लागत को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से वसूले। जिन लोगों ने जितनी गंदगी फैलाई है उनसे वसूले। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके साथ ही डूसू चुनाव पर कई कड़ी और गंभीर टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा है कि यह लोकतंत्र का उत्सव है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया है। कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय से कहा है कि हमारे पास जितनी शक्तियां हैं हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनके पास तो हमसे ज्यादा शक्तियां हैं, फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आखिरकार वे आपके स्टूडेंट हैं। कैसे कोई बैंड बाजा लेकर पूरी यूनिवर्सिटी में घूम सकता है? बिना नंबर प्लेट के लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है। इस मामले में हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को दखल देने के लिए भी कहा है। कोर्ट ने कहा है कि आप चुनावों को टाल दीजिए जब तक कि सारी सफाई नहीं हो जाए, या उनकी उम्मीदवारों को रद्द कीजिए और नए नामांकन कराइए। असल में दिल्ली हाई कोर्ट बहुत नाराज दिखाई दिया है डूसू चुनाव को लेकर। आप देखिए पूरे दिल्ली में पोस्टर लगे हुए हैं। आप किसी भी कॉलेज में चले जाइए, कैंपस में चले जाइए, वहां पर हजारों की संख्या में पोस्टर बिखरे पड़े हैं, दीवारों पर चुपके पड़े हैं। आप दिल्ली में चले जाइए, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं। इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि यह चुनाव है या मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका है। संवाददाता आदित्य कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। आदित्य, हाईकोर्ट के इस आदेश का, हाईकोर्ट के इस निर्देश का क्या असर पड़ रहा है इन चुनावों पर? जी बताऊं आपको कि मनोज सर की जिस तरीके से पूरी चुनावी प्रक्रिया होती है दिल्ली विश्वविद्यालय को लेकर के, तो दिल्ली विश्वविद्यालय की जो चुनावी प्रक्रिया है वो पूरे भारत में बहुत ही चर्चा का विषय होता है, क्योंकि साल में एक बार ये चुनाव जब भी होता है तो एक सिर्फ 4 जो पोस्ट होते हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए नहीं होते, उसमें जो जितने कॉलेज 52 दिल्ली विश्वविद्यालय में कॉलेज हैं, उन कॉलेज में जो प्रेसिडेंट, ज्वाइंट सेक्रेटरी या वाइस प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी के पद के लिए चुनाव होते हैं वो भी होते हैं। तो लोगों की आशा थी कि ये जो पूरा का पूरा चुनावी प्रक्रिया है उसमें अगले ही दिन जो है परिणाम आ जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है, उसके बाद लोगों में, छात्रों में खासतौर से मायूसी तो बढ़ी है, क्योंकि 3 फ्रंट जो है जो ज्यादा खर्चा करते हैं, ज्यादा बाहुबल दिखाते हैं, ज्यादा उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, जिसमें विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई जो है, ये खास 2 हैं, और एक जो लेफ्ट ओरिएंटेशन वाले जो छात्र हैं वो होते हैं। तो लोगों का, जो छात्रों का जो अंदाजा था कि पूरी प्रक्रिया चलेगी, चुनाव के बाद उसके अगले दिन ही परिणाम आ जाएंगे, जैसा हमेशा होता रहा है, लेकिन जिस तरीके से फैसला आया तो छात्रों में थोड़ी सी मायूसी है, क्योंकि जिस तरीके से आदेश आया है कि आपको जितने भी आपने पोस्टर्स लगाए हैं, जितने भी आपने गंदगी फैलाई, सब आपको साफ करना पड़ेगा, जितने भी आपने नुकसान किया सबको आपको साफ करना पड़ेगा। 2008 लेकिन आदित्य, पूरी दिल्ली में डूसू चुनाव के उनके जो उम्मीदवार हैं, उनके जो प्रत्याशी हैं, उन सबके पोस्टर्स लगे हुए हैं। क्या इतना आसान है उन सभी पोस्टर्स को साफ करना, और वाकई ऐसा किया जा रहा है क्या? मनोज सर, आपने ये बिल्कुल सही सवाल पूछा है कि कितना आसान है, क्योंकि आप देखेंगे 52 कॉलेज हैं, 52 कॉलेज में 2 कैंपस हैं, साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस।
और उसके अलावा भी कॉलेज जो दोनों कैंपस के बाहर जो कॉलेजेज हैं, वो भी बड़ी संख्या में हैं, जिनमें इस तरीके के किए जाते हैं। क्योंकि दिल्ली में जो छात्र पढ़ने आते हैं, वो दूर-दराज क्षेत्रों से आते हैं। कोई लक्ष्मी नगर रहता है, कोई सागरपुर रहता है, कोई द्वारका रहता है। तो इस इतने इलाके में फैला हुआ है और दिल्ली विश्वविद्यालय के जो कॉलेज हैं, लगभग सभी क्षेत्रों में, सभी डिस्ट्रिक्ट में जो है फैले हुए हैं। ऐसी स्थिति में छात्र संघ का जो चुनाव होता है, उसमें पोस्टर्स जो हैं दिल्ली के हर कोने-कोने में, आप जहाँ भी चले जाएँगे, आप देखेंगे कि छात्र संघ के जो पोस्टर्स हैं, वो लगाए गए हैं। उस जो पैम्पलेट्स बसों में चिपकाए गए जाते हैं, क्योंकि अधिकतर जो छात्र हैं, वो बस से ट्रैवल करते हैं। बस का पास मिलता है, तो अधिकतर कन्वीनिएंट होता है छात्रों को कि बस के थ्रू जाएँगे। तो बसों की खिड़की पे आप देखेंगे कि जो वो पोस्टर्स लगाए जाते हैं। तो बहुत ही मुश्किल है ये करना, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरह ही बहुत ही गंभीरता से इस चुनाव को लिया जाता है, ऐसा नहीं होता। चुनाव आयोग एक गवर्निंग बॉडी है, वो इसकी देख-रेख करती है, जिसमें इस तरीके की चीज़ों को एक एक्शन लेने का जो ताकत होती है, वो चुनाव आयोग के पास में होती है। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में इस तरह की चीज़ें नहीं होती। एक बार नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, उसके बाद बेमानी तरीके से पूरे दिल्ली और में ये इस कोई तरीके पहली से बार किया जाता है, आदित्य पोस्टर नहीं हो लगाए रहा, जाते हैं। हर बार ऐसा होता है, लेकिन इस बार हाईकोर्ट ने इस तरह का संज्ञान लिया। हालांकि शिक्षण संस्थानों के चुनाव को लिए लिंग दो समिति ने भी बहुत सारी सिफारिशें की हैं। उन सिफारिशों का बहुत गंभीरता से पालन नहीं किया जाता और जिन बातों का जिक्र हाईकोर्ट कर रहा था, जिन बिंदुओं का जिक्र हाईकोर्ट कर रहा था, वो कई सालों से एक प्रक्रिया है। लगातार इस तरह की चीज़ें बनी हुई है, लेकिन किसी ने पहली बार गंभीरता से ध्यान दिया है और उम्मीद ये करते हैं कि अब जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उसको गंभीरता से लेगा, वाकई कार्रवाई करेगा और जितने भी पूरे दिल्ली में जो पोस्टर्स लगे हैं वो समय रहते हटा लिए जाएंगे। उनका जितना भी खर्चा होगा वो इन उम्मीदवारों से वसूल लिया जाएगा, उम्मीद ऐसी करते हैं। लेकिन क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन या वीसी से आपकी बातचीत हुई है? उन्होंने कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगेगा, कोई डेडलाइन? जी, मैं हमारी बात जो हम डिस्कशन कर रहे थे, हमारी बात जो विश्वविद्यालय की जो चुनावी प्रक्रिया पूरी करने वाली टीम है, उनसे बात हुई थी। उनका कहना है कि हम पूरी कोशिश करेंगे। हालाँकि लिंगदोह कमेटी की जो आपने बात कही, लिंगदोह कमेटी को लेकर के हमेशा से ये सवाल उठता रहा है। इस तरीके की जो खर्च बेहिसाब खर्च किए जाते हैं, बेहिसाब पावर दिखाया जाता है, वो सब लिंगदोह कमेटी के विरोध में होता है। लेकिन जिस तरीके से इस पर फैसला आया है, तो ये सख्ती दिखाई दे रही है। लोगों को नोटिफ़िकेशन दिया गया है, लोगों को बताया गया है कि आप जो चुनाव खर्च कर रहे हैं या जो भी पोस्टर्स लगा रहे हैं, उसको लेकर के आपकी जवाबदेही तय होगी और इसकी पूरी व्यवस्था जो है की जा रही है। तो छात्रों को नोटिफ़िकेशन जारी किया गया, जो राजनीतिक संगठन हैं, उनको नोटिफ़िकेशन जारी किया। कुल 83 ऐसे छात्र हैं जो अलग-अलग पदों के लिए चुनाव जो है लड़ रहे हैं, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट जी। प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी जैसे पद हैं। उसके बाद जो 52 कॉल है, उनके भी अपने इंटरनल जो यूनियंस होते हैं, उसमें भी ये इन 4 पदों के लिए लड़ाई होती है। तो उनको कहा गया है कि इस तरीके से आपको पूरे जो खर्च है वो आपको निर्वहन करना पड़ेगा, जितने भी खर्च है वो उठाना पड़ेगा। हालाँकि पहले भी कुछ ऐसे संगठन लेकिन होते थे देखते हैं कि इसमें जो प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन कितनी सख्ती से अपनी बातों को मनवा पाता है, क्योंकि नेतागिरी है और नेतागिरी, खासकर युवाओं की नेतागिरी किस तरीके से दबाव में आ पाती है, ये भी समझने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, आपका करेंगे।